तो आज बहुत दिनों बाद हम लोग मिले हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले वन शॉट में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो हम लोगों ने इससे पहले बायो का चैप्टर देखा था, तो आई होप वो क्लियर है आपको। अब आज जो है हम लोग देखेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे कर रहे हो। आप लोग अब से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, बहुत कम टाइम है, अब बहुत अच्छे से हम लोग को करना है। और अब से जो है आई ट्राई कि एक दो दो दिन के बीच में ही गैप में ही वीडियोज़ आएँ, राइट। सो हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। सो हम लोग मोटा मोटी इसके बारे में जानते हैं, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। सो एक ग्लिम्स दे देते हैं। एसिड क्या होता है कि जो है मतलब जब हम लोग उसको वाटर में, जब एसिड को वाटर में घोलेंगे तो वो H प्लस आयन रिलीज करेगा, दैट इज एसिड। और बेस जो है जब उसको हम लोग वाटर में घोलेंगे तो OH माइनस आयन रिलीज करेगा, वो हो गया बेस। और सॉल्ट हो गया जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मिक्स होगा, वो हो गया सॉल्ट। जैसे NaCl, ठीक है, जैसे NaBr, ये हो गया सॉल्ट्स, ठीक है। अब आते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर एसिड बेस का एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इस हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिकल। यहाँ पर देखिए एसिड के लिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड पढ़ने वाले हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये है क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी। सो एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, शावर इन टेस्ट, राइट। उसका टेस्ट क्या होगा, शावर होगा। सो शावर मतलब जिसको जो खट्टा हो, राइट। तो जो टेस्ट में खट्टा हो। और रेड ब्लू, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। और जो ब्लू लिटमस होगा, राइट, ये ब्लू है, राइट। ये ब्लू लिटमस होगा जब उसको हम लोग एसिड में, जब एसिड में मिक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, ये रेड में चेंज होगा, राइट। ये किस में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, रेड में, ठीक है। और ये केमिकल प्रॉपर्टी है क्या, कि जब गिव H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, जब हम लोग वाटर में इस एसिड को मिक्स करेंगे तो वो कौन सा, तो क्या रिलीज करेगा, H प्लस आयन हमेशा रिलीज करेगा। एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ये क्या करेगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्यों, क्योंकि H प्लस आयन क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक। ये हो गया एसिड का प्रॉपर्टीज, दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आता है अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो बेस का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, बिटर इन टेस्ट, जो टेस्ट है वो बहुत कड़वा रहेगा। रेड लिटमस टू ब्लो, ये जो रेड है, जब ये रेड लिटमस पेपर को हम लोग बेस में डिप करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। कौन सा कलर हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा ब्लू, ठीक है। डज, और ये भी क्या करेगा, डज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस सॉल्यूशन, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। इसमें आते हैं हम लोग, हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिया ऑफ बेस ऑल्सो। अब हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। एसिड का जो है केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, ठीक है। सब ये सारा जो आपको दिख रहा है, ये दीज ऑल आर फ्रॉम NCERT, सो यू मस्ट फोकस। आपको बहुत गौर से लेक्चर सुनना है, वन शॉट में पूरा खत्म हो जाएगा। रिएक्ट विथ मेटल टू लिबरेट हाइड्रोजन, यानी जब मेटल जो है, जब एसिड जो है जब मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन को रिलीज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, ये जैसे Na प्लस HCl, तो Na क्या है, इज ए मेटल, और HCl क्या है, एसिड। तो ये क्या रिलीज करेगा, NaCl प्लस H प्लस आयन, ठीक है, ठीक। अब रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू लिबरेट। मेटल जब जो है रिएक्ट करेगा किसके साथ, मेटल जब, यहाँ देखिए, जब मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बोनेट के साथ, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये क्या करता है, क्या रिलीज करता है, CO2। हम लोग आगे इसको विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। अब जब मेटल रिएक्ट करता है, व्हेन, मतलब सॉरी, इस यहाँ मतलब ये है कि जब
एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ, तब वो CO2 रिलीज करता है। ठीक है, आपको ये है कि ये याद रखना पड़ेगा, तब आगे बनेगा, तब आगे सब कुछ आपको समझ में आएगा। अब जब HCl जो है, मतलब जब एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल के साथ, तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड के साथ, तो सॉल्ट बनाता है, अब वाटर बनाता है। ठीक है, सो अब आगे आते हैं हम लोग, अब आते हैं किसके साथ, केमिकल प्रॉपर्टी और बेस में आता है। अल्कली जो है, अल्कली बेस का दूसरा नाम है, बेस का दूसरा नाम है अल्कली, राइट। तो अल्कली रिएक्ट विथ मेटल टू लिबरेट H2। जब अल्कली यानी बेस जो है रिएक्ट करता है मेटल के साथ, तब हमको क्या मिलता है, H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और जब बेस जो है यानी अल्कली एसिडिक ऑक्साइड, बेस रिएक्ट विथ एसिडिक ऑक्साइड टू फॉर्म वाटर, लेकिन जब वो एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमको क्या देता है, फॉर्म वाटर देता है। अब आते हैं हम लोग किसमें, ये हो गया। अब ये हो गया क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ pH। ये हो गया pH। इसमें आते हैं हम लोग, पहले यहाँ देख लेते हैं। अब सॉल्ट जो है, सॉल्ट क्या है, व्हेन एसिड एंड बेस आर कंबाइंड अंडर अ गिवन कंडीशन, जब सॉल्ट बनता है। जैसे फेमस इक्वेशन है, जब एसिड यानी NaCl यानी सॉल्ट प्लस HCl जब रिलीज होता है तो क्या बनता है, NaOH, सॉरी ये सॉल्ट है, NaOH रहेगा तो क्या बनता है, NaCl, ये NaCl बनता है प्लस वाटर बनता है। तो ये क्या हो गया, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी जब एसिड और बेस जब मिलता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। ये सॉल्ट है, NaCl नमक है, सॉल्ट है, तो इसी रिएक्शन बोलते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी एसिड, what is neutralization reaction, how we can define neutralization reaction are the reaction in which when acid and base react to form salt, and the action of acid and base are neutralized, यानी एक्शन जो एसिड और बेस का जो एक्शन था, जो इफेक्ट था, वो खत्म हो जाता है, वो न्यूट्रलाइज होता है। एग्जांपल के तौर पर जब हम लोग मुंह सुबह जब उठते हैं और ब्रश करते हैं, तो क्या होता है, जब हम लोग ब्रश करने से पहले हमारा जो माउथ है वो एसिडिक रहता है, लेकिन जब हम लोग ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं, टूथपेस्ट क्या है, वो बेस है, जब वो उससे हम लोग साफ करते हैं तो मुंह जो है यानी माउथ जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी एक्शन ऑफ एसिड हट जाता है, राइट। और तो यही हो गया। सॉल्ट क्या हो गया, जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो हम क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। एग्जांपल हो गया कॉमन सॉल्ट इज NaCl, जो हम नमक घर में खाते हैं। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ थोड़ा देख लेते हैं pH पर। pH क्या है, आप हाई क्लास में इसको बहुत अच्छे से पढ़ेगा, लेकिन अभी के लिए pH क्या है, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। pH इज अ इंस्ट्रूमेंट और या इज अ टेक्निक यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कि किसी भी कंपाउंड में, चाहे किसी कंपाउंड में कितना H+ है, अगर कम है, अगर H+ कम है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, बेस होगा। अगर H+ ज़्यादा है तो वो एसिड होगा। यानी pH क्या करता है, pH स्केल, कि H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन को इन सॉल्यूशन को नापने के लिए, मेजर करने के लिए हम लोग pH यूज़ करते हैं। सो बहुत अच्छे, बहुत गौर से देखिए। आपको इसमें 3-4 चीज़ याद रखना है। क्या है कि बीच वाला जो होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। यानी 7 जो है आपको याद रखना है कि रेफरेंस पॉइंट है 7 क्या होगा, 7 वेट लेट मी टेक दिस। ठीक है, 7 क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा। मतलब 7 में कुछ भी रहेगा वो न्यूट्रल रहेगा, राइट। और 7 के आपको याद रखना है, 7 के जब हम लोग दाएं साइड जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, बेसिक इन नेचर। यानी 7 से, यानी अगर 7 है तो न्यूट्रल, लेकिन 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 तक वो क्या होगा, इंक्रीजिंग इन बेसिक नेचर, बेस बढ़ता जाएगा। यानी OH माइनस जो है वो बढ़ता जाएगा और H+ आयन जो वो घटता जाएगा अगर बेस है तो। बहुत गौर से समझने की ज़रूरत है, ठीक है। ठीक, यानी हम क्या बोल रहे हैं, व्हाट आई एम सेइंग, कि अगर H+ अगर कोई चीज़ बेस है, राइट, अगर वो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल कब होगा, कि जब pH मीटर हम लोग उसमें डिप करेंगे उस सॉल्यूशन में, अगर 7 आया pH, अगर 7 आया pH, दैट मीन्स कि वो न्यूट्रल है, वो ना ही एसिडिक है ना ही बेस है। लेकिन अगर वो 8 आ गया या 9 आ गया या 10 आ गया तो वो क्या हो जाएगा,
इज बेसिक हो जाएगा। और बेसिक का मतलब कि वहाँ पर H प्लस आयन बहुत कम होगा एंड OH माइनस ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। हम लोग पढ़े हैं जिसमें OH माइनस आयन रिलीज करे वो हो गया बेसिक, ठीक है। और अगर 8 आया, अब देखिए डिफरेंस 8 में और 14 में, अगर pH में अगर 8 आया तो उसको हम लोग बोलेंगे स्लाइटली बेसिक, मतलब बहुत कम बेसिक है। लेकिन अगर 13 आया या 14 आया तो उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत ज़्यादा ही बेसिक है, राइट। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। तो ये अब देखिए, अगर 7 से कम आ रहा है, यानी 7 से 6 आया, यानी 7 से अगर 6 आया या 4 आया या आपका 3 आया, तो ये क्या हो जाएगा, ये एसिडिक हो जाएगा। अगर 6 आया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लाइटली एसिडिक, बहुत कम एसिडिक है। बट अगर 1 आया 2 आया तो उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे HNO3 HCl, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड। बट CH3 COOH, ये क्या हो गया, वीक बेस, ठीक है। ये ऐसे होता है, ये भी स्पेशलिस्ट करता है बट लेकिन बहुत कम अमाउंट में। बट HCl ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में HCl रिलीज करता है। सेम टू सेम वीक, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस हो गया NaOH, ये OH आयन बहुत ज़्यादा अमाउंट रिलीज करता है, ठीक है। और लेकिन स्ट्रॉन्ग बट NH4OH ये बहुत कम अमाउंट में करता है OH रिलीज, तो ये क्या हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा, ठीक है। सही, मतलब जैसे जैसे हम लोग 7 से कम करते जाएंगे और pH में कम आता जाएगा, मतलब 1 2 3 आएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बढ़ेगा। तो आपको याद ये रखना है कि 7 हो गया है रेफरेंस पॉइंट। अगर 7 से हम लोग लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, दैट मीन्स वो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। और अगर हम लोग 7 से राइट साइड की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर H यानी हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, यानी वहाँ पर बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा, सॉरी हाँ यस बढ़ जाएगा, राइट। ये हो गया। अब आते हैं हम लोग, कुछ कॉमन सॉल्ट हैं जो हमें याद रखना है। कॉमन सॉल्ट जैसे कि NaCl, ठीक है, ये सब नाम आपको याद रखना है। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जो हम लोग यूज़ करते हैं घर में, ठीक है। और देखिए यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, सॉल्ट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये सॉल्ट है। तो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड असल में। और ये जो दिया गया है, ये इसका जो है आपका प्रिपरेशन दिया गया है कि NaOH कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है। जब हम लोग NaCl में 2 मोल्स ऑफ वाटर को मिलाएं तो हमको क्या मिला, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। तो ये क्या हो गया, NaOH, ये क्या हो गया आपका, NaOH हो गया, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब आते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, ठीक। और ये हो गया इसका प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं आपको बिल्कुल याद रखना। सब कुछ NCERT में दिया हुआ है, इट इज बेस्ड ऑन फुल्ली NCERT। आपको सारा केमिकल रिएक्शन याद करना पड़ेगा, कुछ भी आ सकता है। जैसे MCQ में आ जाएगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो आपको ये जो है ये वाली फॉर्मूला आपको याद रखनी पड़ेगी, राइट, ठीक है। तो कैसे बनना ब्लीचिंग पाउडर, जब स्लैग लाइम, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं, इसको इट्स कॉल्ड स्लैग लाइम, ये नाम है, ठीक है। स्लैग लाइम प्लस Cl2 जब होता है तो हमको CaOL2 मिलता है, CaOCl2, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका ब्लीचिंग पाउडर का अदर नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, राइट। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। अब आते हैं हम लोग किस में, दूसरा नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब कब कैसे बनता है, प्रिपरेशन क्या है इसका, प्रिपरेशन क्या है कि जब आपको ये प्रिपरेशन पूरा याद रखना पड़ेगा, राइट, सो देयर इज नो हाइक ऑफ दिस। जब NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3 जब रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट। अब वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, ये वाली है, Na2CO3 इंटू 10H2, दैट इज द वॉशिंग सोडा। कैसे बनता है, जब Na2CO3 रिएक्ट करता है 10 मोल ऑफ वाटर से, तब ये बनता है, ठीक है। अब आता है प्लास्टिक ऑफ पेरिस। प्लास्टिक ऑफ पेरिस का कौन सा फॉर्मूला, ये है आपका
यानी आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस एंड दिस, लेट मी मार्क दिस, ये वाला, ये वाला और ये दोनों, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खास करके ये दोनों, राइट। वॉशिंग आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या हो गया फॉर्मूला, CaSO4 इंटू हाफ H2O, हाफ H2O यानी हाफ मोल ऑफ वाटर जो है CaSO4 में, जब हाफ मोल ऑफ वाटर मिलता है तब क्या बनता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब ये है अब जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, ये कौन, CaSO4 इंटू 2H2O, राइट। अब देखिए एक चीज देखिए, जिप्सम को जब हीट करते हैं तब हम लोगों को प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल रहा है। अब यही प्लास्टर ऑफ पेरिस को में ये देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में ही हम लोग क्या करेंगे, वन 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 होल 1/2 वाटर को जो हम लोग मिला देंगे तो ये हम लोग क्या मिल जाएगा, प्लास्टर ऑफ हम लोग मिल जाएगा जिप्सम, ठीक है। तो ये याद रखना आसान है, ठीक। चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम लोग। अब सेम चीज जो हम लोगों ने पढ़ा, सेम, खाली यहाँ हम रीडिंग मार रहे हैं, सेम जो चीज हम लोग पढ़े, जहाँ जहाँ नहीं हुआ वहाँ पर एक्सप्लेन, राइट। अब एसिड क्या था, एसिड दीज आर सॉरेंट टेस्ट जो बहुत कड़वा टेस्ट है। ये ब्लू लिटमस टू रेड में चेंज करता है कौन, एसिड। ये H+ आयन रिलीज करता है इन एक्वस सॉल्यूशन में, जब एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं एसिड को H+ आयन रिलीज करता है। अब ये टर्म कहाँ से आया, लैटिन वर्ड जिसको एसिडस, जिसका मतलब ही होता है सोर, मतलब सावर, जो कि खट्टा, राइट। कड़वा मतलब बिटर होता है, वो होता है हमारा बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड का आपको कम से कम एक या दो आपको जो है एग्जांपल याद रखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड का और वीक एसिड का। स्ट्रॉन्ग एसिड का जो ये है, जैसे हो गया हमारा HCl हो गया, H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड HNO3 इज नाइट्रिक एसिड, ठीक है। आपको तो याद होना चाहिए, फिर भी लिख देते हैं। ये हो गया, सॉरी, ये हो गया नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और आगे हम लोग आते हैं अब वीक बेस CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक एसिड है या इथेनॉइक एसिड। और ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। आप सिर्फ एसिटिक एसिड एक ही याद रखें। वीक एसिड का क्या है फॉर्मूला या नाम, एसिटिक एसिड CH3COOH, राइट। अब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, अब कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है कि कॉन्सेंट्रेटेड हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर, ये कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेंट्रेटेड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेंट्रेट एंड डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेट का मतलब ये होता है कि प्योरली उसमें एसिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा एंड वाटर जो है उसमें कम अमाउंट पर होगा, बस। और डाइल्यूटेड एसिड क्या होता है, डाइल्यूशन का मतलब क्या, सुनिए। जैसे एसिड है, एसिड जैसे फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, एसिड जो है इसमें 2 लीटर एसिड है, ठीक है, 2 लीटर HCl है, एसिड है, ठीक। इसमें हम 10 लीटर पानी मिक्स कर दिए, तो ज़्यादा अमाउंट किसका है, पानी का है, ये एसिड का है, ऑब्वियसली पानी का है। तो पानी क्या करेगा, इस एसिड के एक्शन को घटा देगा, मतलब एसिड को डाइल्यूट कर देगा, यानी डाइल्यूशन ऑफ एसिड। तो यहाँ जहाँ पर पानी का मात्रा जहाँ पर पानी का मात्रा ज़्यादा हो और एसिड का मात्रा कम हो, दैट मीन्स उसको हम लोग क्या बोले, डाइल्यूटेड एसिड। और जहाँ पर एसिड का मात्रा ज़्यादा हो और पानी का मात्रा कम हो, उसको बोल देंगे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 5 लीटर एसिड है, ठीक है, और हम 1 लीटर पानी मिला रहे हैं, तो ऑब्वियसली एसिड का मात्रा ज़्यादा है, तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जब हम लोग पानी बहुत कम पीते हैं तो क्या वो होता है, जो यूरिन होता है वो लाल होता है, उसमें पानी बहुत कम होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, दैट यूरिन इज कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। वहाँ पर पानी का मात्रा कम है और यूरिया यानी यूरिन का मात्रा ज़्यादा है। पर जब पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं तब यूरिन में वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है, दैट यूरिन इज डाइल्यूटेड यूरिन। वहाँ पर पानी का मात्रा ज़्यादा है और यूरिन का मात्रा कम है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बेस में। तो बेस क्या है, बिटर इन टेस्ट होता है, सोपी इन टच होता है, ठीक है। ये क्या, रेड लिटमस टू ब्लू करता है, ठीक है। OH- आयन रिलीज होता है इन एक्वस में। अब
इसका एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल हो गया NaOH, KOH, ठीक है। और वीक एसिड का जो हमने पहले वीक बेस का पहले बताया NH4OH, ठीक है। NH4OH इट्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब आता है अल्कलीज, क्या वही है अल्कलीज। अल्कलीज आर बेस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर। अल्कलीज किसको बोलते हैं? बेस ही है, बट क्या है वो जो वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा उसको बोलते हैं हम लोग। जैसे NaOH वाटर में सॉल्युबल होता है, KOH वाटर में सॉल्युबल होता है। अब आते हैं हम लोग इसमें, अब आते हैं हम लोग सॉल्ट में। सॉल्ट में देखिए, सॉल्ट क्या है? सॉल्ट these are the compound form from the reaction of acid and base, उसको बोलते हैं सॉल्ट। जो हमने पहले पढ़ा है आपको कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है। एग्जांपल हो गया आपका KCl, NaCl, ये सब सॉल्ट हो गया, आपको याद रखना है कम से कम एक एग्जांपल। ठीक, अब आते हैं इंडिकेटर क्या होता है। देखिए इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर वो मतलब इंडिकेटर मतलब कुछ जो इंडिकेट करता है। फॉर एग्जांपल रेड लाइट, इससे रेड लाइट, जैसे एम्बुलेंस या पुलिस के गाड़ी में जो रेड बत्ती लगाता है, जो वो करता है, तो वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है कि कुछ इमरजेंसी है, राइट। ऐसे रेल गाड़ी में ऐसे अगर रेड बत्ती जल गई तो ट्रेन रुक जाती है, तो क्यों? क्योंकि वो कुछ इंडिकेट कर रहा है, रेड लाइट। सेम यहाँ पर इंडिकेटर क्या है कि कुछ इंडिकेट क्या इंडिकेट करेगा कि सब्सटेंस जो है एसिड है या बेस है या उसका कलर क्या है, वो क्या चीज़ है, वो सब इंडिकेट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिकेटर आर दो सब्सटेंस व्हिच चेंज देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। एंड ये इंडिकेटर वो है जो कि अपने आप के कलर को चेंज कर देता है या स्मेल को चेंज कर देता है जब वो अलग अलग डिफरेंट केमिकल से जब वो इंटरेक्ट करेगा, जब वो अलग अलग जो केमिकल है उससे घुल मिलेगा, राइट। हम लोग आगे आते हैं। अब देखिए बहुत आसानी से, इतना अच्छा नोट्स आई डोंट थिंक कि आपको पूरे यूट्यूब में कहीं मिलेगा, आई डोंट थिंक सो, राइट। सो यू मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग, राइट। आपको एनसीईआरटी पूरा, इसमें पूरा रिविजन हो जाएगा। एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़ना है तो हम तो यही बोलेंगे कि आप एनसीईआरटी भी पढ़िए नोट्स के साथ साथ, बट क्विक रिविजन के लिए आपको बहुत बेहतरीन चीज़ मिला है, राइट। अब आता है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में क्या है? नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल फैक्टर इंडिकेटर। आपको याद रखना है नेचुरल इंडिकेटर जो वो इंडिकेटर जो प्लांट में पाया तो जो नेचर में पाया जाता है, और सिंथेटिक इंडिकेटर जो केमिकल सब्सटेंस जो हम लोग खुद से बनाते हैं सॉरी। ऑल फैक्टरी इंडिकेटर यानी वो इंडिकेटर जिसको ऑर्डर से हम लोग गंध से, मतलब ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है गंध, यानी सेंट, सूंघ कर हम लोग पता करते हैं कि एसिड है या बेस है, ठीक है। तो उसका एग्जांपल हो गया वेनिला, ओनियन, क्लोव, ठीक है। सो क्लोव जो है हम लोग दूर से सेंट आता है उसका, ठीक है। ओनियन का भी दूर से सेंट आता है, तो ये ऑल्फैक्टरी हो गया, राइट। अब सिंथेटिक में आ गया आपका मिथाइल ऑरेंज फेनोप्थेलिन। कम से कम एक तीनों का एक आपको एग्जांपल याद होना चाहिए। आप लोग मिथाइल ऑरेंज याद कर लीजिए, आसान है। और नेचुरल इंडिकेटर में आता है लिटमस, रेड कैबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट, फ्लावर, ये हाइड्रेंजिया प्लांट, टर्मरिक। ऐसे आप याद रखिए दो चीज़, एक आ गया आपका लिटमस, ठीक है, ये याद रखें, और एक टर्मरिक याद रखिए। एक लिटमस याद रखें और एक टर्मरिक याद रखें, ठीक है। और इसमें से एक मिथाइल ऑरेंज याद रखें, इसमें क्लोव या ओनियन या वेनिला कोई कुछ भी याद कर लीजिए, राइट। अब आते हैं हम लोग अब कलर चेंज में। एनसीईआरटी में तो नहीं है बट फिर भी इसको देख लिया, आसानी है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। लेट्स डू। यहाँ है आपका हेज इंडिकेटर का नाम दिया है और उसका स्मेल आएगा या कलर आएगा, या कलर एसिडिक मीडियम में वो क्या कलर देगा, और अब बेसिक मीडियम में वो क्या कलर देगा। जैसे लिटमस हमेशा एसिडिक मीडियम में रेड का कलर देगा और बेसिक मीडियम में ब्लू कलर का कलर देगा। रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट ये एसिडिक मीडियम में रेड कलर देगा और ग्रीन देगा किसमें? आपका किसमें?
बेसिक मीडियम, राइट। अ फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट जो है ये क्या देगा, एसिड में ब्लू देगा एंड बेस में पिंक देगा। टर्मरिक टर्मरिक नो नो चेंज, कोई चेंज नहीं देगा एसिड में, बट हाँ रेड देगा आपका बेस में। फिनोप्थेलिन ये सिंथेटिक इंडिकेटर। फिनोप्थेलिन जो है कलरलेस, कुछ कोई कलर नहीं देगा, पिंक देगा किसमें आपका बेसिक मीडियम में, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज ये रेड कलर देगा, रेड कलर देगा, ठीक है। और येलो कलर आपका किसमें देगा बेसिक मीडियम में। ओवोनियन कैरेक्टरिस्टिक है स्मेल, और बेस में आपका एसिडिक मीडियम में क्या देगा, ये मतलब सेंट देगा, स्मेल देगा, और बट बेसिक मीडियम में कोई स्मेल नहीं देगा। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में वेनिला आता है, वेनिला रिटेन स्मेल देगा एसिडिक मीडियम में, और बेसिक मीडियम में नो स्मेल। क्लोव ऑयल क्या करेगा, रिटेन स्मेल यानी एसिडिक मीडियम में स्मेल देगा, और ये बेसिक में नहीं देगा, राइट। तो ये चीज़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ऑन योर अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट अगर आपको बहुत ज़्यादा है तो आप इसमें से बता दे रहे हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। आप इसको ले सकते हैं, याद कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, राइट, और इसको याद कर सकते हैं। ये एक्चुअली ये सही में ये इंपॉर्टेंट लिटमस, एंड बस इतना ही। आई थिंक बहुत आसान लग रहा होगा ये चैप्टर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, अब है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। मतलब हम लोग एसिड और बेस का हम लोग क्या देख रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। ठीक, अब आते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड के साथ एक बार और बेस के साथ, यानी मेटल का रिएक्शन हम लोग एसिड के साथ करेंगे, उसके बाद बेस के साथ करेंगे। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपका क्या, ये है आपका एसिड, सॉरी ये है आपका एसिड और ये है आपका मेटल, तो क्या बनता है, सॉल्ट बनाता है, यानी Zn plus HCl तो क्या बन रहा है, ZnCl2, ये ZnCl2 इज अ सॉल्ट एंड H2 इज अ गैस, ठीक है। सेम वाइज मेटल प्लस बेस, यानी बेस प्लस मेटल, ये भी क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, उसके बाद हाइड्रोजन गैस बनाएगा। फॉर एग्जांपल बेस NaOH प्लस Zn, तो ये क्या बना दिया, सोडियम जिंकेट, दैट इज Na2ZnO2, ठीक है। ये हो गया आपका सॉल्ट और ये हो गया आपका हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन गैस कैन बी, देखिए क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल्स नियर गैस बबल्स, इट बर्न विद द पॉप साउंड। यानी जब ये रिएक्शन हो रहा होगा और इससे जब ये हाइड्रोजन निकल रहा होगा, उसके पास हम लोग अगर कुछ कैंडल या गैस कुछ लेके जाएंगे तो पॉप साउंड से वो पॉप साउंड आएगा, उससे अगर पॉप साउंड आ गया तो दैट इज डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब देखिए, अब क्या रिएक्शन ऑफ मेटल का, पहले देखिए रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विथ एसिड या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ एसिड या बेस, ठीक है। पहले हम लोग इस पार्ट को देखते हैं। एसिड, यहां पर क्या है, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, ठीक है, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ एसिड, तो क्या देगा, देखिए सेम देगा, सॉल्ट देगा, सेम देगा। मतलब एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करना है या एसिड के साथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है, तो हमें उसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट वही मिलेगा, क्या प्रोडक्ट, हमको सॉल्ट मिलेगा, CO2 मिलेगा और वाटर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए बेस प्लस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो नो रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए लेट्स सी क्या, अब देखिए यहां जैसे एग्जांपल मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन, देखिए मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट फर्क क्या है, ये है आपका मेटल कार्बोनेट, मेटल का मतलब हो गया, जैसे मेटल हो गया Na और कार्बोनेट का CO2, ये हो गया मेटल कार्बोनेट, ठीक। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ये हो गया मेटल, एक मेटल Na क्या है, मेटल है, और ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया कार्बोनेट, तो ये दोनों में फर्क है, ठीक है। तो देखिए
व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद आपका क्या है ये HCl यानी एसिड, तो क्या बनता है हमें सॉल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये जनरल फॉर्मूला है। दिस इज जनरल फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। क्या अगर ये आपका याद रहा तो कोई भी एसिड, कोई भी मेटल कार्बोनेट रहेगा, आपको आप खुद से आंसर दे दीजिएगा कि इसमें सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट बनने वाला है, उसमें क्या बनने वाला है, राइट। ये आपको याद रखना, ये हाइक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। सो व्हेन, अब यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, व्हेन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, क्या आता है NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। अब देखिए, दिस CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग थ्रू ए लाइम वाटर, यानी लाइम वाटर, ये अच्छा ये CO2 ये दोनों में CO2 निकल रहा है, ये दोनों में CO2 निकल रहा है। इसको कैसे डिटेक्ट करें कि CO2 निकल रहा है, कि जब CO2 में हम लोग इसी CO2 जो निकला उसको हम लोग किसको लाइम वाटर में हम लोग उस CO2 को अगर लेके जाएंगे तो लाइम वाटर मिल्की बन जाएगा, टर्न मिल्की। लाइम वाटर, व्हाट इज लाइम वाटर, मतलब चूना पानी, यानी चूना NaOH होल ट्वाइस जब CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाइट वॉशिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, जो दीवार में जो व्हाइट वॉशिंग करते हैं ना, वो कैसे करते हैं, यही चूना को हम लोग घोलते हैं पानी में, और जो वो और उसी चूना जो व्हाइट पेंट करते हैं, तब वो व्हाइट पेंट दीवार में कैसे चिपक जाता है, दीवार में कैसे चिपकता है, दीवार में इस कदर चिपकता है कि दीवार में जो है क्या है, दैट इज calcium hydroxide. That calcium hydroxide react with carbon dioxide and that forms insoluble calcium carbonate, ठीक है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं insoluble calcium carbonate से ये, और उसका रंग क्या हो जाएगा, मिल्की चेंज हो जाता है। तब अगर मिल्की चेंज हो गया तो हमें समझ जाएंगे कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड था, ठीक। अब when excessive CO2 is passed, when excessive CO2 is passed, तो क्या होगा, excessive तो क्या बन जाएगा, CaCO3 प्लस एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो क्या बन जाएगा, मिल्की वे, जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है, ठीक। अब आते हैं हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन में, रिएक्शन ऑफ एसिड बेस विथ ईच अदर। अब हम लोग जब एसिड और बेस को दोनों को ये इकट्ठे मिला देंगे, अब क्या बनेगा, राइट। सो वी नो कि जब व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट दैट फॉर्म सॉल्ट, वो सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है, एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमने पहले भी आपके सामने ये बात की है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट देता है और वाटर देता है, और उसी को प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और वो एक चीज जान लीजिए कि जब व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड द एक्शन ऑफ एसिड एंड बेस आर न्यूट्रलाइज, यानी एक्शन जो एसिड, यहाँ पर एसिड और बेस का जो भी एक्शन था सॉल्ट बनने के बाद वो खत्म हो जाता है वो एक्शन, यानी ना ही वो एसिड रहता है ना ही वो बेसिक रहता है, वो न्यूट्रल बन जाता है। इसीलिए न्यूट्रल बनता है सॉल्ट, इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर न्यूट्रल नहीं होता तो उसको हम लोग नहीं बोलते, कभी भी कतई हम लोग इसको नहीं बोलते कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट, ठीक है। अब देखिए, अब एग्जांपल है यहाँ पर HCl प्लस NaOH, ये व्हाट इज, यहाँ पर HCl क्या है, HCl क्या है, एसिड है, और NaOH क्या है, ये बेस है, और ये क्या है, सॉल्ट है, और ये क्या है, वाटर है, ठीक है। तो जब एसिड HCl NaOH क्या बना, सॉल्ट बना, NaCl बना और वाटर बना, ठीक। बहुत शॉर्ट नोट्स में आपको शॉर्ट में समझाया गया, कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चों वाला खेले। अब आते हैं हम लोग, अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे अब क्या है, ये स्ट्रॉन्ग क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा, और इसका पीएच क्या होगा, लेस देन, इसका पीएच क्या होगा, लेस, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन लेस देन 7। लेस देन 7 क्यों है, क्योंकि जो एसिडिक सॉल्ट है, जो सॉल्ट बना वो एसिडिक है। हमें क्या, हम लोग पीएच में क्या पढ़े हैं कि अगर 7 से इधर आया तो वो एसिडिक हो जाएगा, अगर 7 से अगर लेस आया तो एसिडिक हो जाएगा, अगर 7 से लेस आया तो हो जाएगा एसिडिक, अगर 7 से ज्यादा आया तो वो हो जाएगा बेसिक, ठीक है। तो वही है यहाँ पर, जब स्ट्रॉन्ग एसिड मिलता है और वीक बेस मिलता है तो हमें क्या देता है, एसिडिक सॉल्ट, हमें याद रखना ये। अब वीक एसिड प्लस वीक बेस, ऑब्वियसली बात है, वीक एसिड है वीक बेस है, तो वीक एसिड है
बहुत गौर सुनिए, वीक एसिड है तो वीक एसिड है तो उसका कोई उसमें प्रॉपर्टी नहीं आएगा, किसमें, प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में किसका प्रॉपर्टी आएगा, बेस का आएगा, क्योंकि बेस है ये स्ट्रांग है, बेस यहाँ स्ट्रांग है, इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है कि सॉल्ट जो बनेगा वो बेसिक बनेगा, वो बेसिक इन नेचर होगा। इसीलिए जब बेसिक नेचर सॉल्ट होगा तो उसका जो पीएच क्या क्या होगा, मोर देन 7। अगर मोर देन 7 आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो बेसिक आ रहा है। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, थोड़ी ये बड़ी इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग हाँ, अब यहाँ पर खेल है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है। मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या, यहाँ पर एसिड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बेस भी ये स्ट्रॉन्ग है, यानी यहाँ पर दोनों दोस्त है, दोनों बॉडी बिल्डर है। तो क्या होगा, दोनों जब मारपीट करेगा तो तो बहुत सारा चांस है कि दोनों हार जाएगा या दोनों जीत जाएगा, मतलब न्यूट्रल है, टाई हो जाएगा, ये भी हो सकता है। तो टाई यहाँ पर हो जाएगा, यानी न्यूट्रल। ठीक है, अगर न्यूट्रल है तो पीएच क्या हो जाएगा, 7। मतलब एसिड बेस के कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसमें आ रहा है पीएच का, मतलब पीएच क्या होगा। ठीक है, अब आते हैं वीक एसिड वीक बेस, तो फिर भी यहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। ठीक है, और कितना होगा, 7 होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत आसान है, बहुत आसान चैप्टर। हाइड्रोजन कैसे बनेगा, जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, CO2 बनाएगा, वाटर बनाएगा। जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा। बेस के साथ जब एसिड रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा। मेटल के साथ जब एसिड रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, ये याद रखना आपको, जो हम लोगों ने पढ़ा अभी, ये इट्स अ समरी, लाइक अ समरी। नाउ मेटल्स कार्बोनेट रिएक्ट करेगा बेस के साथ, नो रिएक्शन। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा, नो रिएक्शन। एसिड प्लस बेस तो सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, सो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, व्हाट डू ऑल एसिड बेस हैव इन कॉमन, जो एसिड बेस के पास, व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव कॉमन। ठीक है, क्या होता है, ऑल एसिड एंड बेस हैव H+ आयन, कि कोई भी एसिड और बेस, कोई भी एसिड जो है, चाहे वो HCl हो, ठीक है, चाहे वो HNO3 हो, चाहे वो HCl हो, चाहे वो HNO3 हो, चाहे H2SO4 हो, ये क्या रिलीज करेगा, इसमें कॉमन क्या है, ये H+ रिलीज करेगा। कॉमन क्या है कि इट विल रिलीज H+ आयन। ठीक है, बस ये हो गया एसिड का। अब बेस का क्या कॉमन, कि OH माइनस, जैसे NaOH, KOOH, ठीक है, और और NH4OH, ये क्या रिलीज करेगा, ये क्या रिलीज करेगा, OH। ठीक है, इसमें कॉमन क्या होगा, OH। ठीक है, तो ये हो गया। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या है, एसिड प्रोड्यूस H+ आयन इन द सॉल्यूशन व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी, कि जो एसिड है वो सॉल्यूशन में क्या रिलीज करता है, H+ आयन रिलीज करता है। ठीक है, अब बेस क्या है, बेस क्या रिलीज करेगा, OH- आयन रिलीज करेगा। ठीक है, अब बढ़ते आगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे, एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। जब एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन में जब जाएगा तो वो कैसा बिहेव करेगा, एसिड जो है वो H+ आयन रिलीज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब जब एसिड को यानी HCl को या HNO3 को हम लोग जो वाटर में मिक्स करेंगे तब वो क्या रिलीज करेगा, H+ आयन। ठीक है, बट याद रहे H+ आयन कैन नॉट alone exist, they exist in H3O+ आयन, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। यानी H+ जो H+ है, यानी जो H+ है वो जब वाटर में मिला, वाटर में H+ आयन रिलीज हुआ, और ये H+ आयन कभी भी H+ आयन जो है वो कभी भी क्या बोलते हैं, अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो H3O+ आयन बना लेता है। दैट्स आयन इट्स हाइड्रोनियम आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। यानी H+ जो है हमेशा हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, कभी H+ अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, तो जैसे HCl, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, HCl जब भी वाटर में डालते हैं तो ये क्या बनाया जाएगा, ये क्या बनाएगा, H3O+ + Cl, ये बनाएगा। ठीक है,
ठीक है, अब आते हैं हम लोग बेस जब डिसॉल्व करते हैं इन वाटर में तो ये क्या देगा, ये OH माइनस देगा। जैसे देखिए NaOH है, इसमें वाटर में घोलें तो Na प्लस अलग हो गया, OH माइनस अलग हो गया। MgOH होल 2 जब हम लोग वाटर में डालते हैं तो Mg2 प्लस अलग हो गया, 2OH अलग हो गया, ठीक है। तो बेस किसको बोलेंगे, वाटर में घोलने के बाद, डिसॉल्व करने के बाद, आफ्टर डिसॉल्विंग in water it will release OH minus ion, that is hydroxide ion, it's a hydroxide ion. OH is hydroxide ion, ठीक है। But what will be the acid, when acid is dissolved in water it will release H plus ion, and H plus ion do not exist independently, it will react with water molecule and it will form hydronium ion, right, H3 plus H3O positive. Now base जो है soluble in water are called alkali, वो बेस अल्कली उसको बोलते हैं, याद रहे, वो बेस जो वाटर में मिक्स हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं अल्कली, जैसे NaOH वाटर में मिक्स हो जाता है, ठीक है। अब देखें, while diluting acid it is recommended that the acid should be added to water, not water to acid, because the process of dissolving an acid or base is exothermic। क्या है, जब हम लोग एसिड को डाइल्यूट करेंगे, यानी एसिड में कुछ एसिड में डाइल्यूट का मतलब एसिड का मात्रा कम होगा, यानी पानी का मात्रा ज्यादा होगा, दैट इज डाइल्यूशन। तो वहां पर रिकमेंड क्या होता है, एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड, यानी जब भी डाइल्यूट करते हैं एसिड का तो एसिड को हम लोग मिलाते हैं वाटर में, यानी कि हम लोग एसिड में वाटर को नहीं डालेंगे, गलत हो जाएगा, वाटर में हम लोग एसिड डालेंगे, यानी वाटर का मात्रा ज्यादा होगा, एसिड कम होगा, ये हो गया डाइल्यूशन, ठीक है। अगर हम लोग ये है एसिड पूरा, ये एसिड का मात्रा ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ हम लोग वाटर डाल देंगे तो ये एक्सप्लोजन हो जाएगा, यानी ये छिट जाएगा, और ये क्या होगा, हमारे हाथों में, हमारे फेसेस में पड़ जाएगा, और हमारा क्या है, हाथ और फेस जल जाएगा, क्योंकि इट इज हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या था कि जिसमें हीट रिलीज होता है, ठीक है, जल जाएगा हमारा बॉडी। यहाँ पर वही लिखा हुआ है, इफ वाटर इज एडेड टू एसिड द हीट जनरेटेड may cause mixture to splash out, cause burn, एंड ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू द एक्सेसिव लोकल हीटिंग, कि अगर हम लोग वाटर में एसिड डालेंगे तो वो जनरेट क्या करेगा, बहुत ज़्यादा हीट स्प्लैश आउट हो जाएगा और बर्न कर देगा हमारा बॉडी, और उससे जो है जो बीकर या जो कंटेनर यूज कर रहे हैं वो भी टूटने का डर है। अब एडिशन, हाँ, ये एडिशन वाटर टू एसिड में क्या हो, अगर वाटर को हम लोग एसिड में यूज करें तो क्या करें, कैन जो हम लोग बताएं अभी कि स्प्लैश आउट हो जाएगा, ब्रेक, कंटेनर टूट सकता है, इसीलिए मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन पर वॉल्यूम, सच इज कॉल्ड डाइल्यूशन। डाइल्यूशन किसको बोल रहे हैं, ये है डाइल्यूशन का परिभाषा। डाइल्यूशन क्या हो गया कि चाहे अगर एसिड का डाइल्यूशन कर रहे हैं तो उसमें H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन को घटाना, या अगर बेस का डाइल्यूशन कर रहे हैं तो OH माइनस आयन का अमाउंट को घटाना, दैट्स बस सिंपल हो गया डाइल्यूशन। अब आते हैं स्ट्रेंथ। अब कैसे पता करेंगे कि जो एसिड और बेस है उसका स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है, स्ट्रेंथ मतलब उसका पावर कितना है। अब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर दैट इट शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन, दैट्स कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है कि मिक्सचर ऑफ अलग अलग इंडिकेटर का जो कि शो करता है कलर में चेंज दिखाता है, किसमें, एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, कि H प्लस आयन कितना, यानी इसमें हम चेक करते हैं कि एसिड है या बेस है, साफ बात है, ठीक है। अब पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल भी ये मापता है, ये देखो इंडिकेटर क्या करेगा, कलर चेंज कराएगा, ठीक है, कलर चेंज कराएगा, ठीक है, यानी अलग अलग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन में अलग अलग कलर चेंज कराएगा। बट पीएच स्केल इज ए मेजरिंग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन
पीएच स्टैंड पी स्टैंड इन पीएच, पी स्टैंड फॉर पोटेंस यानी जर्मन वर्ड विच मीन्स पावर, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन यानी एच प्लस आयन यानी एच प्लस आयन, ठीक है। सो यानी पीएच स्केल में हम लोग क्या मेजर करते हैं कि मतलब हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन कितना है सॉल्यूशन में, ठीक है। ठीक, अब आते हैं पीएच, अगर हम लोग पढ़े हैं, ये पढ़े हैं पीछे भी, अगर 7 हो तो न्यूट्रल, अगर 7 से देखिए, अगर 7 से कम हो तो एसिडिक, अगर 7 से कम हो तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा हो तो बेसिक सॉल्यूशन, बस। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ये है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको रेड्स करते हैं, ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये हो गया वीक एसिड। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, H प्लस, इधर क्या हो रहा है कि H प्लस आयन जो है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन बढ़ रहा है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन बढ़ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड, और यहाँ पर H प्लस आयन घट रहा है, ठीक, इसलिए ये CH3 COOH ये सब क्या एसिडिक एसिड, ये क्या है, वीक एसिड है, आया देखो, ठीक है, इससे हम लोग ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये इधर क्या है, OH माइनस आयन जो है वो बढ़ रहा है, OH माइनस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ रहा है, इसीलिए क्या, ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, और यहाँ पर OH माइनस घट रहा है तो यहाँ पर वीक बेस हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ दिख रहा है 7 है, ठीक। अब ऑन डाइल्यूटिंग एसिड, अगर एसिड को हम लोग ऑन डाइल्यूटिंग एसिड, अगर एसिड को हम लोग क्या डाइल्यूट करेंगे, यानी एसिड बहुत ज़्यादा है, उसमें हम लोग डाइल्यूटिंग पानी मिलाएंगे या कुछ भी मिलाएंगे तो पीएच ऑब्वियसली घटेगा, ठीक है, वेट सॉरी, पीएच बढ़ जाएगा। अगर हम लोग एसिड है, ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ एसिड है, अगर एसिड है, अगर इसमें हम लोग ऑन डाइल्यूटिंग एसिड को, हाँ, एसिड को अगर हम लोग पानी में मिलाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, पीएच इंक्रीज हो जाएगा, पीएच इंक्रीज यानी वो एसिड से बेस बनता जाएगा। अगर पीएच बढ़ रहा है दैट मीन्स वो बेसिक इन नेचर हो रहा है, अगर पीएच घट रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर, या डाइल्यूटिंग बेस, तो पीएच घट जाएगा, ठीक है, यही यहाँ पर H प्लस आयन बढ़ रहा है, यहाँ H प्लस आयन घट रहा है। अब आते हैं इंपॉर्टेंस इन डेली लाइफ में, डेली लाइफ में क्या हो रहा है, प्लांट्स एंड एनिमल आर पीएच सेंसिटिव, प्लांट्स जो हमारा बॉडी है वो फुल्ली किस में काम करता है, पीएच में काम करता है, जैसे कि हमारा बॉडी का जो पीएच रेंज कितना है 7.7, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस यानी 5.6 देन इट इज एसिडिक रेन, जब पीएच ऑफ वाटर जो है 5.6 से घट जाता है तो एसिड रेन होता है, ठीक है। अब पीएच ऑफ सॉइल देख लीजिए, पीएच ऑफ सॉइल क्या होता है, प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज ऑफ देयर, यानी प्लांट को भी एग्जैक्ट जो स्पेसिफिक पीएच चाहिए उसके ग्रोथ के लिए। यहां पर देखिए क्या पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच भी काम करता है, यानी आवर स्टोमक प्रोड्यूस HCl एसिड व्हिच हेल्प्स इन डाइजेशन, राइट, ठीक है, HCl रिलीज करता है जिसमें डाइजेशन हो, ड्यूरिंग इंडाइजेशन स्टोमक प्रोड्यूस मोर एसिड कॉज पेन एंड इरिटेशन, लेकिन अगर एसिडिटी हो जाए पेट में यानी इंडाइजेशन हो जाए, अगर डाइजेस्ट खाना सही से नहीं होगा तो उससे एसिड ज़्यादा रिलीज करने लगेगा और पेन होगा, इरिटेशन होगा, पेट दर्द करेगा। तो गेट रीड दिस पेन हम लोग एंटी एसिड यूज़ करते हैं, एनसीईआरटी में भी है एंटी एसिड यूज़ करते हैं। एंटी एसिड क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये आप याद रखिएगा क्वेश्चन में आता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला आता है क्या, जैसे एमसीक्यू में आता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो MgOH होल ट्वाइस, याद रखिए, टू न्यूट्रलाइज एसिड, मतलब एक्सेस बहुत ज़्यादा एसिड को कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है, तो न्यूट्रलाइज एसिड, तो ज़्यादा एक्सेस ऑफ एसिड अगर हो जाए तो हम लोग क्या एंटी एसिड यूज़ करेंगे, ठीक। पीएच अब जो है पीएच चेंजेस एज कॉज ऑफ टूथ डिके, यानी हमारा जो टीथ है इसमें भी डिके यानी टूथ में
यानी जो दांत है उसमें दांत खराब हो जाएगा, दांत सड़ जाएगा। कब? जब हमारा पीएच में हैम्पर होगा, यानी पीएच अगर घट जाएगा तो, यानी द टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5, यानी जो दांत है उसमें कीड़ा लगना शुरू हो जाएगा, दांत जो खराब होना शुरू हो जाएगा। कब? जब 5.5 से कम पीएच है। 5.5 मतलब 7 का मतलब हो गया आपका न्यूट्रल, और 7 से नीचे जा रहा है दैट मीन्स एसिडिक, यानी 5.5 मतलब एसिडिक। यानी अगर माउथ जो है एसिडिक है दैट मीन्स दैट इज अ गुड सोर्स ऑफ बैक्टीरिया कॉजिंग डिके, टूथ डिके। टूथ टूथ tooth enamel tooth enamel made of calcium phosphate, the hardest substance in the body, does not dissolve in water but corrode when pH is lower than the 5.5 due to the acidic production by the degradation of food particle। यानी जो हमारा टीथ है, ठीक है, टीथ मतलब दांत, दांत का जो बाहरी हिस्सा है, दांत का जो बाहरी पार्ट है वो किससे बना होता है? वो जो बाहरी पार्ट है वो इनेमल का बना होता है, इनेमल उसको बोलते हैं, ये इनेमल, ठीक है। और उसके अंदर होता है डेंटाइन, ये आपका ये हो गया डेंटाइन, ठीक, ये हो गया आपका डेंटाइन। और उसके अंदर होता है पल्प कैविटी, जिसमें कि आपका ब्लड वेसल्स है। जब जब सॉरी जब ये बाहरी पार्ट, वेट वेट वेट, ठीक, जब ये वेट जब ये बाहरी पार्ट जो है, जब डेंटाइन जो है ये जब खाने लगता है तो थोड़ा थोड़ा दर्द नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, ठीक। जब यहाँ आ जाता है, जब ये पल्प कैविटी, ये पूरा छेद करके पल्प कैविटी में आता है, तब हमें दर्द होना शुरू होता है बहुत, दांत, ठीक है। तो ये डेंटाइन जो है किससे बना, सॉरी ये जो इनेमल है, जो कि आउटर पार्ट ऑफ द टीथ है, वो कैल्शियम फॉस्फेट बना हुआ, बहुत हार्ड, वन ऑफ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, बट वाटर उसको नहीं तोड़ता है, वाटर उसको कॉरोड नहीं कर पाएगा। बट अगर हम लोग ब्रश नहीं करेंगे रोज, तो क्या होगा कि फूड पार्टिकल जो वो जब दांत में फंस जाएगा फूड पार्टिकल, तो वो पीएच को घटा देगा, यानी उसमें पीएच कम होगा, यानी पीएच घट जाएगा, यानी वो एसिडिक हो जाएगा, और वो डिग्रेडेशन करेगा, यानी दांत को फूड पार्टिकल जो है बैक्टीरिया उसमें लगा देगा, तो और दांत जो है खराब हो जाएगा। इसीलिए इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या यूजिंग फूड टूथपेस्ट जनरली बेसिक, जो टीथ डीके कैन बी प्रिवेंटेड, यानी कि जब टूथपेस्ट हम लोग यूज करते हैं, टूथपेस्ट क्या है, बेस है, टूथपेस्ट बेस है, और हमें फिर और हमारा माउथ क्या एसिडिक है, तो एसिड और बेस रिएक्ट करता है, और हमें क्या मिलता है, जो है वो न्यूट्रलाइज करता है एक्शन ऑफ एसिड को। सो अब आते हैं सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वेलफेयर, ठीक है। अपना जो सेल्फ डिफेंस कौन करता है, प्लांट करता है या एनिमल करता है, अपने आप को सेल्फ डिफेंस करता है। कैसे? बी स्टिंग लीव्स एन एसिड व्हिच कॉज पेन और इरिटेशन यूजिंग अ माइल्ड बेस, जैसे बेकिंग सोडा जो है उस समय रिलीज है। जैसे अगर मधुमक्खी काट लिया तो वो एसिड रिलीज करता है, तो उससे हमको ठीक करने से क्या करने, कैसे ठीक करते हैं हम लोग थोड़ा माइल्ड बेस यूज करते हैं, जैसे बेकिंग सोडा, उससे हमें क्या मिलता है, आराम मिलता है। स्टिंग हेयर of needle leaves inject methanoic acid causing burning sensation or pain, rubbing of leaf of dog plant give relief, ठीक है। जैसे कि हमें जो स्टिंग हेयर है, जैसे लीव्स का जो लीफ में हेयर होता है, यानी जो डंक होता है, वो सब वो उसमें मिथेनोइक एसिड होता है, ठीक है। वो कॉज पेन, हमें दर्द करेगा, तो इसलिए हम लोग डॉग प्लांट का लीव्स को उसमें रब करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, रिलीफ देगा। अब आते हैं पीएच ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का पीएच कैसे होगा? स्ट्रॉन्ग सॉल्ट कैसे बन रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, तो सॉल्ट न्यूट्रल होगा, पीएच 7 होगा, न्यूट्रल होगा NaCl। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो ऑब्वियसली एसिडिक सॉल्ट, यानी लार्जर देन 7। स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो अब देखिए, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस एंड वीक एसिड, तो ये बेसिक सॉल्ट आएगा, यानी लार्जर देन 7 pH। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।
अब आते हैं हम लोग, राइट, अब आते हैं हम लोग केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। अब बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है। ये आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो यहाँ से पढ़ाएंगे, तुम गौर से सुनिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ कुछ नाम्स हैं, ये जो भी हम लोग पढ़ेंगे ये सारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई कोताही नहीं, ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब देखिए केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट से क्या क्या मिलता है हमको, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ब्लीचिंग पाउडर CaCO, Cl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं हम लोग, बेकिंग सोडा, याद रखना है इसका फॉर्मूला, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, ठीक। और क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक। अब आते हैं हाइड्रोजन क्या है, अब आते हैं हम लोग इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH में, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी pass through the aqueous solution of aqueous solution of NaCl in a brine, it decomposed to form NaOH। मतलब कि जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन से, ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब आपको याद रखना है, ब्राइन सॉल्यूशन यानी NaCl, तो हमें क्या मिलता है, NaOH। देखिए यहाँ पर NaCl रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, हमें क्या मिलेगा, NaOH Cl2, एंड ये जो Cl है, Cl को हम लोग अलग कर लेंगे, ये Cl इसको अलग करेंगे, H2 को हम लोग अलग कर लेंगे, ठीक है, H2 की तरह अलग हो गया, और NaOH यहाँ से हमको मिल गया। और यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट लिखा Cl2 का काम यहाँ पर दिया हुआ, यानी Cl2 क्लोरीन गैस का काम क्या है, वाटर डिसइंफेक्टेंट, यानी स्विमिंग पूल में हम लोग वाटर डिसइंफेक्टेंट काम करते हैं, ठीक है। स्विमिंग पूल में PVC डिसइंफेक्टेंट यानी साफ करने के लिए, CFC पेस्टिसाइड यानी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने के लिए, पेस्टिसाइड बनाने के लिए हम लोग क्लोरीन गैस यहाँ यूज करते हैं। और H2 फ्यूल, एज अ फ्यूल काम करते हैं, जेट में प्लेन में हम यूज करते हैं, माइग्रेन के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया ये माइग्रेन है, माइग्रेन का मतलब ये है फूड में हम लोग फ्लेवरिंग एजेंट के लिए काम करते हैं, ये अमोनिया बनाने में मदद करता है, अमोनिया यानी श्री बनाने में मदद करता है, फर्टिलाइजर, ठीक है। अब यहाँ से हमको NH, अब NaOH का काम क्या है, डिग्रीसिंग मेटल, ठीक है, सोप बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए, ठीक है। तो देखिए एनोड में क्या आया, एनोड में क्या आ गया, Cl2 आ गया, ठीक। कैथोड में क्या आ गया, ये H2 आ गया, और नेयर क्या कैथोड में क्या मिला, NaOH सॉल्यूशन मिला, बस। अब H2 का यूज किया फ्यूल बनाने के लिए, मार्गरेन, ये हो गया ये फूड प्रिजर्वेटिव, मतलब इसमें फ्लेवरिंग एजेंट है, राइट। Cl2 का काम क्या हो गया, Cl2 वाटर ट्रीटमेंट के लिए, PVC बनाने के लिए, पॉली वेनाइल क्लोराइड, CFC बनाने के लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, PVC इट्स अ पाइप, ठीक है, पाइप जिस प्लास्टिक पाइप बनता है। HCl का क्या है, क्लीनिंग स्टील्स, मेडिसिन बनाने के लिए HCl का बहुत काम है। और NaOH वहाँ पर सेम चीज पढ़ रहे हैं हम, डिग्रीसिंग मेटल, सोप्स, पैकिंग मेकिंग, राइट, पेपर मेकिंग। अब आते हैं हम लोग Cl2 NaOH, ये ब्लीच हो गया, ब्लीच यानी ये क्या बनाता है, ब्लीचिंग पाउडर, यानी हाउस होल्ड ब्लीच, ब्लीचिंग फाइबर्स, ये सब काम आता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट काम आ रहा है, अब आ रही है ब्लीचिंग पाउडर। सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग कैसे बनाते हैं, व्हेन Cl2 रिएक्ट विद स्लैग लाइम, इट्स CaOH होल्ट यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन गैस, इट विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द एक्शन एसिड व्हेन एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग लाइम। इसका काम बहुत अच्छे से याद रखना आपको, ब्लीचिंग कॉटन, लाइलन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, यानी जो कॉटन क्लोथ है उसको ब्लीच करने में, धोने में काम आता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आता है। ब्लीचिंग वुड पल्प इन फाइबर फैक्ट्री, यानी फाइबर फैक्ट्री में काम आता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम आता है। आपका डिसइंफेक्टेंट काम आता है, यानी पानी को साफ करने का डिसइंफेक्टेंट। अब आते हैं हम लोग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आपको याद रखना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनाते हैं हम लोग, NaCl वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड NH3, अमोनिया से क्या बनता है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का प्रॉपर्टी क्या है, माइल्ड कोरोसिव बेस है, बहुत माइल्ड कोरोसिव बेस है, नॉन कोरोसिव, माइल्ड नॉन कोरोसिव, यानी ये आपके बॉडी को हार्म नहीं करेगा, बॉडी को जो है जलाएगा नहीं, नॉन कोरोसिव है, माइल्ड। अब आते हैं व्हेन इट इज हीटेड
और ये जब इसको हीट करेंगे तो क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट। जब हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बना देगा, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका काम क्या है, किसका, बेकिंग सोडा का काम क्या है, बेकिंग फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। जब बेकिंग पाउडर बनाते हैं तो उसमें बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड मिक्स करते हैं। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड विथ वाटर, CO2 is produced which causes bread and cake to rising and spongy fluffy बनाता है। मतलब कि जब बेकिंग सोडा को हम लोग वाटर में मिक्स करते हैं उससे क्या होता है, CO2 रिलीज करता है, और CO2 क्या करता है, ब्रेड को या केक को जो है फ्लफी स्पॉन्जी बढ़ाता है, मतलब फुला देता है, स्पॉन्जी बनाता है। ठीक है, ये काम आता है किसमें, बेकिंग सोडा एंटासिड में। यूज इन सोडा एसिड फॉर फायर एक्सटिंग्विशर में भी काम आता है। अब देखिए ये जो हम किए हैं, ये वी हैव डन दैट, ये जो हमने किया है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट दैट इज बेकिंग सोडा इज नाउ वी विल हीट दिस बेकिंग सोडा, सॉरी नो, व्हाट वी विल डू, वी विल रिक्रिस्टलाइज द बेकिंग सोडा। यानी हमने क्या कहा कि जब बेकिंग सोडा को हीट करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, और इसी सोडियम कार्बोनेट को हम रिक्रिस्टलाइज करेंगे, यानी इसी सोडियम कार्बोनेट को हम लोग रिक्रिस्टलाइज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट से हमें क्या मिल जाएगा, वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट × 10⁻²। यानी बेकिंग सोडा को हीट करके हमें क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट। उसी सोडियम कार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट मिला था बेकिंग सोडा को हीट करके, उसी बेकिंग सोडा में हम वाटर दे देंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा और 10⁻² मिल जाएगा, इसमें हो गया। अब इसका यूजेस, जो भी यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल रिएक्शन यानी कैसे हम लोग बना रहे हैं, और उसके बाद उसका जो है यूज क्या है, इन ग्लास एंड सोप पेपर इंडस्ट्री, ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्री में काम आता है। मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, यानी घरेलू काम में काम आता है। वॉशिंग सोडा कपड़ा धोने में। रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर में जो हार्डनेस आता है उसको रिमूव करते हैं हम लोग। बस लास्ट स्लाइड। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी सोडियम सल्फेट इनटू ½ इसका फुल नाम, इसका नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी का मतलब हाफ, और हाइड्रेट मतलब वाटर, यानी हाफ वाटर। ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम फॉर्मूला CaSO4 × 2S2। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 यानी 373 केल्विन, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी जब हम लोग इस वाटर यानी प्लास्टर जिप्सम को हीट करते हैं इन 373 केल्विन में, तो वो क्या देता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस देता है। इन व्हाइट वाटर ऑन मिक्सिंग द वाटर चेंज। इसी जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग में वाटर अगर मिक्स करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, जिप्सम में। अब यूज क्या आता है, डॉक्टर यूज फॉर सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर सॉरी फ्रैक्चर बोन, यानी जब इसका बोन टूट जाता है, किसी का बोन जब टूट जाता है तो उसको प्लास्टर करते हैं इससे। ठीक है, और अपने आप जो है ये सूख के क्या होता है, जब ऑब्वियसली जब पानी से हम लोग मिक्स करेंगे तभी ना प्लास्टर करेंगे, तो ये सूख जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। फॉर मेकिंग टॉयज बनाने में, मटेरियल फॉर डेकोरेशन करने के लिए, फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, जो सरफेस है उसको स्मूथ करने के लिए। वाटर क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। It is a fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt। ये सारा क्या है, वाटर का क्रिस्टलाइजेशन है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी जब हम लोग CuSO4 into 5S2 has a 5 water molecule, इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट में, और जिप्सम में 2 वाटर मॉलिक्यूल है, 2 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये क्वेश्चंस है कुछ। ठीक है, ये क्वेश्चंस आई थिंक जो है आपको खुद से करना है, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये खुद करना है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा आई थिंक, सो विल डू नेक्स्ट वीडियो। अगर आपसे नहीं हुआ तो इसको बनाइए। ये है क्वेश्चन, ये भी है क्वेश्चन। ये CBSE NCERT का है, NCERT का है, कोई बात नहीं है, यू कैन मेक। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन है, ये बनाइए आप। ठीक है, उसके बाद ये सारा क्वेश्चन है।
ठीक है सारा क्वेश्चंस, कोई नहीं आप ये सारा क्वेश्चन करते हो तो अच्छी बात। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा हम लोग एक वीडियो में इसको करेंगे।